हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ जाविर आलम। ओके, इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है, कौन कौन सा जोन है हमारे अर्थ में। ठीक है, कहाँ कहाँ गर्मी, कहाँ कहाँ ठंड होती है, इसके बारे विषय में आज पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। हियर वी लर्न अबाउट द टेम्परेचर जोन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि टेम्परेचर वर्ल्ड में कौन कौन सा, कहाँ कहाँ कौन कितना कितना टेम्परेचर होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द सन विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इज़ द सोर्स ऑफ हीट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, हमें पता है कि सन क्या होता है, बीचों बीच होता है, और बाकी प्लैनेट क्या होता है, चारों ओर उसके रिवोल्व करते रहते हैं। ठीक है, परिक्रम करते रहते हैं। सो अर्थ इज प्लेस एट 150.55 मिलियन किलो अवे फ्रॉम द सन। जो अर्थ है और सन का दूरी कितना है, तो 150.55 मिलियन किलोमीटर, इतना दूरी है अर्थ और सन के बीच में। सो इसके वजह क्या होता है कि अर्थ को स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, बहुत ही कम ही राप गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है, या तो सनलाइट कह सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत कम मात्रा में मिलती है अर्थ को सनलाइट। सो द रेडिएशन रिसीव बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। सो जो रेडिएशन जो मिलती है, जो रेडिएशन मतलब जो लाइट एनर्जी बोलते हैं ना, हीट एनर्जी। ठीक है, वो अर्थ को जब वो अर्थ का सरफेस में जब वो टकराती है, उसे बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक है, द रेडिएशन रिसीव बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ में जितना रेडिएशन रिसीव होती है उसे बोलते हैं इंसोलेशन। नेक्स्ट विल गोइंग टू डिस्कस द रीज़न फॉर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। क्या कारण हो सकती है कि हमारे वर्ल्ड में टेम्परेचर वेरिएशन है। व्हाट इज वेरिएशन, मतलब अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ द सन रेस, एंगल ऑफ द सन रेस। सेकेंड क्या है, शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, दो रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर हमारे वर्ल्ड में क्या होता है, भिन्नता है, डिफरेंट डिफरेंट है टेम्परेचर। सभी एक जैसा टेम्परेचर नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में। सो फर्स्ट क्या है कि वर्टिकल और स्ट्रेट सन रेज। फर्स्ट में क्या है, वर्टिकल और स्ट्रेट सन रेज। ठीक है, यहाँ देखो, यह टॉर्च जो है वो क्या आ रहा है कि यहाँ पे प्लेन में, ठीक है, एक बोर्ड रखा गया है, वहाँ पे जो लाइट है वो क्या जा रहा है, एकदम वर्टिकल जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो लाइट का जो एरिया है वो क्या है, छोटा सा एरिया है ना। तो इसे जब स्ट्रेट होती है, जब जब स्ट्रेट सन का रेस जब टकराती है सरफेस में, तो क्या होता है कि छोटी अमाउंट में क्या होती है कि उसका सन रेस स्ट्राइक होती है, और बस इतना ही एरिया में गर्मी होती है ज़्यादा। बाकी जितना भी ब्लैक सरफेस है, ब्लैक पार्ट है, सरफेस है, वहाँ पे क्या आता है, ठंड होती है। सिर्फ जो जितना ये येलो कलर का जो डॉट है उसी में क्या होगा, अधिक गर्मी होगी, बाकी में नहीं होगा। सो ये एक कारण है कि स्ट्रेट लाइन हमारे इन वर्ल्ड में क्या होता है कि जहाँ पे स्ट्रेट सन का स्ट्राइक होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा अधिक गर्मी होती है। ठीक है, स्लांटिंग सन रेन। अगर जैसे कि देखो, ये सरफेस हो गया हमारे, मान लें कि अर्थ का सरफेस है, और ऊपर से क्या हो रहा है कि जो टॉर्च का जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जूम देखते थोड़ा, देखो कितना लार्जर स्पेस में आ रहा है ना। ठीक है, बड़ा सा स्पेस ले रहा है इसमें। तो स्लांटिंग, जब सन रे स्लांटिंग होती है तो क्या होती है कि वो लार्ज एरिया कवर करता है, वो लार्ज एरिया कवर करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ठंड भी हो सकती है और कुछ कुछ गर्म भी हो सकती है। मतलब क्या है कि इस स्लैंटिंग एरिया जहाँ पे स्लांट और सन रेज टकराती है अर्थ में, वो एरिया में टेम्परेचर ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। मगर जहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जहाँ पे टकराती है अर्थ के सरफेस में, वहाँ पे अधिक गर्मी होती है। ये दो कारण है। ठीक है, नेक्स्ट विल सी क्लाइमेट जोन्स। कौन कौन सा क्लाइमेट जोन है हमारे
अर्थ में। तो पहला क्या है, द 3 क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, 3 क्लाइमेटिक जोन है। एक तो टोरिड जोन है, एक तो क्या है टेम्परेट जोन, एक तो थर्ड क्या है फ्रिगिड जोन, ठीक है। सो जो टोरिड जोन है वो क्या देखिए लाल कलर में यहाँ पे मैंने, ठीक है, उसको रंग दिया है, ठीक है। टेम्परेट जोन क्या है, ये है और ये टेम्परेट जोन है, ठीक है। और फ्रिगिड जोन कौन सा है, तो ये नॉर्थ पोल के जो लास्ट में जो एंड का जो पोर्शन है, और साउथ पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो लास्ट में जो एंड पोर्शन है अर्थ का, वो क्या है फ्रिगिड पर, फ्रिगिड जोन है। ओके, वी विल गोइंग टू डिस्कस ओके डिटेल अबाउट इट। सो टोरिड जोन क्या है, टोरिड जोन। So Taurus zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So Taurus zone कहाँ से कहाँ तक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका मतलब ये जो जितना भी एरिया है, ठीक है, वो ये एरिया क्या है टोरिड जोन में है, आते हैं। दिस जोन इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एज इट रिसीव सन्स रेज डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सन्स रेज आती है डायरेक्टली हमारे यहाँ पे क्या होता है स्ट्राइक होता है। यहाँ सन, जैसे मान लेना कि ये सन हो गया आपका, ठीक है, यहाँ का जो रेज आती है वो क्या होता है डायरेक्टली इस एरिया में स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टूरिस्ट जोन क्या होता है कि अधिक गर्मी होती है, राइट। थर्ड पॉइंट, सम एरिया ऑफ दिस रीजन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होने के कारण से यहाँ बरसात भी अधिक होती है, ये भी एक कारण है किसका, सन्स रेस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट जोन, सेकेंड जोन है ये अर्थ में, टेम्परेट जोन। सो टेम्परेट जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। ओके, नॉर्थ में देखते हैं, ये तो क्या है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये बीच बीच में क्या है ये इक्वेटर है, राइट। सो उसके ऊपर जितना भी होता है वो क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे क्या होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या हुआ आर्टिक सर्कल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये शेडेड एरिया है ना ग्रीन कलर वाला, ये क्या है नॉर्थ डायरेक्शन का टेम्परेट जोन है। उसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर के नीचे वाले पार्ट में अर्थ के, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल का जो रेखा है उसके बीच में जितना भी पोर्शन है ग्रीन शेडेड पोर्शन एरिया, वो क्या है टेम्परेट जोन है साउदर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो ये जो था ये ग्रीन जो ब्लू कलर है वो क्या है टोरिड जोन हो गया, उसके ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है टेम्परेट जोन, उसके नीचे भी क्या है टेम्परेट जोन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस रीजन रिसीव द स्लांटिंग रे ऑफ द सन। यहाँ पे क्या होता है कि जो सन का जो रेज होती है, ठीक है, वो क्या आती है स्लांटिंग आती है, अंडरस्टूड ना। तो जहाँ पे स्लांटिंग होती है वहाँ पे क्या होता है ना तो उतना गर्मी होती है ना तो यहाँ पे इतना ठंड होती है, यहाँ पे क्या होता है प्लीजेंट क्लाइमेट होती है, मॉडरेट क्लाइमेट। सो इन दिस जोन क्या है नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही यहाँ पे अधिक ठंड होती है ना ही यहाँ पे अधिक गर्मी होती है। डन दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट लास्ट जोन है हमारा फ्रिगिड जोन, क्या बोलते हैं इसको फ्रिगिड जोन। सो द एरिया अराउंड द पोल इज नोन एज फ्रिगिड जोन, ठीक है। जो पोल के जो व्हाट इज पोल मतलब नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल है ना, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। सो उस एरिया को बोलते हैं फ्रिगिड जोन, ठीक है। स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर साथ में, दिस जोन कवर्स द रीजन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द रीजन बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वहाँ भी क्या है दो जोन है, ठीक है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और एक तो कहाँ पे है साउदर्न हेमिस्फीयर में। सो दो जोन है, फ्रिगिड जोन दो ही है यहाँ भी। सो एक तो क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक कहाँ पे है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। देन दिस जोन हार्डली रिसीव एनी सन रेज। व्हाट इज हार्डली मतलब एकदम कम ही यहाँ पे सन रेज पहुँचती है,
ना के बराबर होती है। बस वो सन रेज वहाँ पे आती है, मतलब वो छू के निकल जाती है। तो जहाँ पे छू के निकलती है इसका मतलब क्या है, ना ही वहाँ पे गर्मी हो, मतलब वहाँ पे गर्मी होगी, वहाँ पे हमेशा क्या होती है, ठंड होती है, एकदम ठंड, अधिक से भी अधिक ठंड होती है वहाँ पे पोलर जोन में, ठीक है, स्पेशली फ्रिगिड जोन में, ठीक है। सो स्नो कवर द एरिया थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे जितना भी एरिया होती है, प्लेस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, यहाँ पे क्या होता है, ठंड होती है, क्योंकि वहाँ पे सन रेस पहुँचती तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, हमेशा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे स्नो कवर्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, देयरफॉर, इसीलिए द क्लाइमेट इज फ्रिगिड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जितना भी फ्रिगिड जोन में एरिया है वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड, एकदम ठंड होती है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट स्लाइड के जोन्स एंड टेम्परेचर, ठीक है। मतलब बोला था ना फ्रिगिड जोन कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ पोल, ये है ना, ये वाला ब्लू कलर को, यहाँ भी है ब्लू कलर का, नीचे भी देखो, है ना, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का जो जोन है उसे बोलते हैं पोलर जोन भी कह सकते हैं, या तो इसे कहते हैं फ्रिगिड जोन, ठीक है। यहाँ पे जो सन का जो रेज होता है वो क्या होता है, बस इसको छू के निकल जाती है, क्या होता है, इसको छू के निकल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा ठंड होती है और बर्फ़ जमी होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका फ्रिगिड जोन। ये जो आपका ग्रीन है वो क्या है, टेम्परेट जोन है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी क्या है, टेम्परेट जोन है, और साउथ में क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेट जोन ही है। और इक्वेटर के बीचों बीच में क्या है, जो लाल सा जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, टोरिड जोन है, जहाँ पे अधिक गर्मी होती है। इसके मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहाँ पे ठंड होती है, इसे बोलते हैं टोरिड जोन। जो ग्रीन पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे क्लाइमेट ना गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है, यहाँ पे मॉडरेट प्लीजेंट क्लाइमेट होती है, ठीक है। जो ये लाल पोर्शन है ये क्या है, ये टोरिड जोन है हमारा। यहाँ पे क्या होती है, टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हॉट होती है एंड ह्यूमिड होती है, ठीक है, गर्मी होती है। डन, ओके। सो आज के स्लाइड में बस इतना ही, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में विल गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।